जयपुर के रास्ते कार एक्सीडेंट के बाद हेमा मालिनी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमा की मर्सिडीज कार बीती रात एक ऑल्टो कार से टकरा गई थी, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई थी। 3 लोग घायल हो गए थे। हादसे में हेमा मालिनी बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। हेमा की आंख, नाक और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। आप तस्वीर भी देख रहे हैं। उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका सीटी स्कैन भी किया गया। हेमा के घायल होने की खबर के बाद आज सुबह उनकी बेटी ईशा देओल जयपुर पहुंची। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल हेमा की तस्वीर भी आपके सामने है और सुबह सुबह जयपुर पहुंची हैं उनकी बेटी ईशा देओल। फोर्टिस अस्पताल में है इस वक्त हेमा मालिनी। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में उनका सीटी स्कैन भी हुआ। उन्हें आंख, नाक और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल हेमा मालिनी अपनी मर्सिडीज गाड़ी से जा रही थी। सामने से एक ऑल्टो आ रही थी और दोनों गाड़ियों में बहुत जबरदस्त टक्कर हुई। इस टक्कर में एक बच्ची की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। हेमा मालिनी को भी काफी सारी चोटें आई हैं। आपको सुनाते हैं कि हेमा मालिनी के ड्राइवर महेश ठाकुर ने इस हादसे के बाद क्या कहा। मैं मथुरा से जा रहा था जयपुर के लिए। जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी। उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। नहीं, मैं तो नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ। अब अचानक सामने से आया उसका, तो कोई मेरी गाड़ी रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं। ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। अब अचानक में तो ड्राइवर को आपने सुना। ड्राइवर ने कहा कि ऑल्टो गलत साइड से, रॉन्ग साइड से आ रही थी। उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं ठीक स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन क्योंकि ऑल्टो रॉन्ग साइड आ रही थी और इसीलिए ये जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इस एक्सीडेंट में एक बच्ची की जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। हेमा मालिनी बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। इस वक्त जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में हेमा मालिनी है। उनकी आंख, नाक, चेहरे पर चोटें आई हैं। सीटी स्कैन उनका हुआ है। हेमा मालिनी के कार एक्सीडेंट की खबर मिलते ही राजस्थान सरकार के कई मंत्री उन्हें देखने के लिए पहुंचे। हेमा मालिनी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में इस वक्त भी भर्ती हैं। रात में हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे राजस्थान के नगर विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत से इंडिया न्यूज संवाददाता श्रीपाल ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत। राजपाल जी, आप लगातार अंदर थे, क्या स्थिति है? अंदर जो स्थिति है, मान लीजिए की स्थिति है वो ठीक स्थिति है, कोई गंभीर बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। उनका कैट स्कैनिंग करा ली गई है। कैट स्कैनिंग के अंदर न तो कोई ब्रेन इंजरी बताई गई है, न स्पाइनल इंजरी बताई गई है, न कोई चेस्ट में इंजरी बताई गई है। उनके फोरहेड के ऊपर टिश्यू डीप कट है, नाक पर थोड़ी चोट है। जो टिश्यू डीप कट है उनके ऊपर प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता करने की कतई कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन से डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? डॉक्टर्स ने यहाँ न्यूरो सर्जन ने उनको देखा है, प्लास्टिक सर्जन ने उनको देखा है, उनका ईसीजी भी कराया गया है। सभी प्रकार की जो जरूरत है वो सारी मेडिकल जरूरतों का यहाँ पर इंतजाम है। प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है जहाँ पर चोट है? मैं समझता हूँ चेहरे पर जब भी कोई चोट आती है, स्टिचिंग की जाती है, तो नॉर्मल कोर्स में प्लास्टिक सर्जरी इसको स्टिच करता है, कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में है? मुख्यमंत्री जी को चिंता है, मुख्यमंत्री जी मुझे भेजा है, बाकी लोग भी चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी है। परिवार के बारे में कोई जानकारी आ रहे हैं? परिवार के लोग इनके बारे में मुझे जानकारी है। तो ये थे राजपाल सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी सरकार के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें यहां भेजा गया है ताकि हेमा मालिनी का उपचार बेहतर तरीके से हो सके और किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत नहीं हो। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ श्रीपाल सक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। सीधे जयपुर के फोर्टिस अस्पताल का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले ये बताइए, आज सुबह क्या अपडेट आपको अस्पताल से मिल रहा है? हेमा मालिनी की तबीयत अब कैसी है? उनका सीटी स्कैन हुआ, क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई? उनकी बेटी ईशा देओल भी वहां पर पहुंची है उनसे मिलने के लिए। चलिए, दीपक तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं हेमा मालिनी की। उनके सिर पर, नाक पर, आंख के नीचे जबरदस्त चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद हेमा मालिनी एक रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुई हैं। वो मथुरा से दौसा के लिए जा रही थी और हाईवे पर उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर एक सामने से आ रही ऑल्टो से हुई है और इस हादसे के बाद जख्मी हेमा मालिनी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और आज सुबह सुबह उनकी बेटी ईशा देओल जयपुर पहुंची हैं हेमा मालिनी से मिलने के लिए। लेकिन हेमा मालिनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि कोई गंभीर चोट नहीं है। आपने सुना कि
जो उनसे मिलने के लिए मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने भी बताया कि जो सीटी स्कैन है और जो तमाम टेस्ट डॉक्टर ने कराए हैं उसमें कुछ भी गंभीर नहीं निकला है। हां, चेहरे पर उनके काफी चोट आई है और उसको डॉक्टर्स इस वक्त अटेंड कर रहे हैं। राजस्थान के नगर विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बाहर आकर ये जानकारी दी और अब उनकी बेटी ईशा देओल भी उनसे मिलने के लिए पहुंच चुकी हैं जयपुर। एक बार फिर से दीपक का रुख करते हैं। दीपक, क्या अपडेट है हेमा मालिनी की तबीयत के बारे में, उनकी सेहत के बारे में? जो तमाम स्कैन और दूसरे टेस्ट हुए थे उनके बाद अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, यदि हेमा मालिनी के मेडिकल जो बुलेटिन है वो अब जारी किया जाएगा लगभग 11:45 पर, और उसके बाद में चिकित्सक बताएंगे कि आखिर उनकी कैसी स्थिति है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है चिकित्सकों से, जो बातचीत हमारी हुई है वो ये है कि जो उनकी तबियत है वो बेहतर है पहले से। और इसके अलावा अब लेकिन जो चिकित्सक है वो मंथन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी है वो की जाए या फिर पहले जो स्ट्रेचेज है वो लगाए जाए, क्योंकि यदि स्ट्रेचेज उनके सिर पर, चोट पर लगाए जाते हैं तो फिर उनके सामने दिक्कत ये रहती है कि उसके निशान यहाँ पर रह जाएंगे। लिहाजा इसको लेकर अभी फिलहाल मंथन किया जा रहा है और स्थिति जो है वो उनका जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो उसके बाद में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी होगी या फिर स्ट्रेचेज लगाए गए हैं। यदि बात उनके मिलने वालों की जाए तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट उनसे अभी मिलने के लिए कुछ देर पहले मिलकर गए हैं। अभी हालांकि सांवरलाल जाट का कहना यह था कि जो हेमा मालिनी है वो भी फिलहाल आराम कर रही हैं। उनकी बेटी ईशा देओल लगभग सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ में करीब 2 लोग और हैं, वो भी अंदर अस्पताल में सीधे अंदर ही जो कॉटेज वार्ड है उसके अंदर अभी फिलहाल मौजूद है और एक तरीके से जो परिजन है वो उनके यहाँ पर आ गए हैं। दीपक, धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। तो दीपक बता रहे हैं कि अभी आगे किस तरह से हेमा मालिनी का इलाज कराया जाए उसको लेकर बातचीत चल रही है डॉक्टर्स की। कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो तमाम लोग हेमा मालिनी से मिलकर बाहर निकल रहे हैं वो भी कह रहे हैं और उनकी बेटी ईशा देओल भी वहां पर पहुंच चुकी हैं।